पंजाब हुकूमत आज सूबाई असम्बली में 5,131 अरब रुपए का बजट पेश करेगी। विफाक को 570 अरब रुपए की माली रियायत देने के बाद पंजाब का तरक्याती बजट 47% होगा। पंजाब को NFC के तहत महासिल से 3,793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलने का तखमीना। सूबाई महसूलात कीमत में 1,330 अरब रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया है। मजमूई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 150 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब रुपए का तखमीना। ज़राअत और किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स रखने की तजवीज़। हिम्मत कार्ड और अकलियती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए का बजट तखमीना। हुकूमत के रोज़मर्रा ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। बजट तजावीज़ की खत्मी मंजूरी के लिए पंजाब कबीना का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक सूबाई कबीना का इजलास सुबह 11 बजे मुनक्किद होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बजट इजलास की सदारत करेंगी। इजलास में माली साल 2026-27 के लिए बजट की मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया जाएगा। महकमा मालियात के हुक्काम काबीना को आमदन, अखराजात और तरक्याती फंड्स की तजावीज़ पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मरीम नवाज शरीफ के फ्लैगशिप प्रोग्रामों और अवामी रिलीफ पैकेजेस की खत्मी मंजूरी दी जाएगी। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद आइंदा माली साल का बजट पंजाब असम्बली में पेश होगा। पंजाब असम्बली का बजट सेशन आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बजट इजलास की सदारत करेंगे। एजेंडे के मुताबिक ऐवान में माली साल 2026-27 का सालाना बजट पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गवर्नर की समरी पर इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बजट 16 जून को पेश करने की मंजूरी दे दी। सूबे की तरक्की, अवामी फलाह और नए मंसूबों का रूट मैप बजट में शामिल किए जाने का इम्कान। पंजाब का अरबों रुपए का तरक्याती प्रोग्राम और अहम शोबों के फंड्स बजट का हिस्सा होंगे। बजट में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे की स्कीमों पर खसूसी तवज्जो मुतवक्के। पंजाब हुकूमत माली पॉलिसी, तरक्याती अहदाफ और अखराजात की हिकमत अमली पेश करेगी। माली साल 2026-27 के बजट में तरक्याती बजट पर कट लगने का इम्कान। महकमा CNW के रोड सेक्टर पर बजट कट भारी पड़ेगा। महकमा CNW ने आइंदा माली साल में रोड सेक्टर के लिए 145 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी। महकमा CNW को आइंदा माली साल में 80 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें मिलने का इम्कान। आइंदा माली साल में 3 मेगा प्रोजेक्ट्स को बजट में शामिल करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफे का फैसला। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इतलाक नए माली साल से किया जाएगा। पंजाब बजट 2026-27 में तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने का ऐलान होगा। शरह सूद 11.5% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान मुआशी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद किया। इलामी के मुताबिक तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई के दबाव को देखने के बाद शरह सूद में तब्दीली न करने का फैसला किया गया। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम उल हराम 17 जून बरोज बुध को होगी। चेयरमैन मरकजी रूयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। बोले चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। यौम आशूर 26 जून बरोज जुमा को होगा। हमारा ये वाला जो अब मुहर्रम आ रहा है कल से इंशाल्लाह, इसको और बेहतर होना चाहिए। बस सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि बेहतरीन होना चाहिए। और जो गुज़िश्ता सारे अरेंजमेंट्स थे उनको सरपास करना चाहिए। हमें आगे निकलना चाहिए उससे। जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जो रेड में मार्क किए हुए हैं, जिनकी निशानदही अभी IG साहब ने की, उन क्रिटिकल एरियाज़ में जो
हीट मैप्स हैं जहाँ पर आपके पास, उनके अंदर आज से स्पेशल सर्विलेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आपको एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, वहाँ पर अगर आपको टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा डिप्लॉय करनी पड़ती है, हालांकि बड़ी अच्छी अभी प्रेजेंटेशन दी है एहसन यूनुस साहब ने कि एक एक जो जुलूस है, एक एक मजलिस जो है वो सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, और इसमें जो हमारे अहले तशरीह के उलमा हजरात हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, वो हमारी बड़ी मदद भी कर रहे हैं और बहुत कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम उल हराम में सख्त सिक्योरिटी प्लान नाफिज करने का हुक्म। मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल, वॉल चौकिंग और लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी। सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां तलब। सूबे भर में 1,25,641 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी 5,623 सीसीटीवी कैमरों से जुलूसों की लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग करेगी। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के तदारुक के लिए 794 उलमा की जुबानबंदी और 1,418 के दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मुहर्रम उल हराम के इंतजामात पर अहम फैसले। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स पर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। बोनी हादसात से बचाव के लिए जुलूस के रास्तों में आने वाले खुले मैन होल्स को आज ही बंद किया जाए। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद रहें। पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान आम लोगों के साथ कंधा पेशानी से पेश आए। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें कायम की जाएं। सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सिक्योरिटी के लिए जहाँ भी मज़ीद फोर्स की ज़रूरत होगी फौरी भेजी जाएगी। अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा है, सफाई के म्यार पर समझौता नहीं होगा। मुरवजा और लाइसेंस याफ्ता जुलूसों के अलावा किसी नए जुलूस या रूट की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का 63 साल पुराना पंजाब वेजिटेबल मार्केट ऑर्डिनेंस मनसूख करने का फैसला। नया बिल पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी बराए लोकल गवर्नमेंट को मौसूल। ऑर्डिनेंस 1973 के मकासद पूरे हो चुके, अब इस कानून को बरकरार रखने की ज़रूरत नहीं। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने ऑर्डिनेंस की तनसीख की सिफारिश की है। 1973 का ऑर्डिनेंस लाहौर में बिक्री सब्जी मंडियों को एक जगह इकट्ठा करने और मरकजी मंडी के क़याम के लिए लाया गया था। सब्जी मंडी के क़याम और मुंतकली से मुतालिक तमाम मकासद मुकम्मल हो चुके हैं। 63 साल पुराने कानून की तनसीख से इंतजामी या तिजारती ढांचे में कोई तब्दीली नहीं होगी। बिल का मतलब सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग का मामला। पंजाब असम्बली में सीसीडी की चकवाल फैमिली पर मुबैना फायरिंग के मामले पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। मतन के मुताबिक एफआईआर किस थाने में दर्ज हुई, कॉपी ऐवान में पेश की जाए। तवज्जो दिलाओ नोटिस मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली राहिला खादिम हुसैन ने जमा करवाया। अदाकारा मोमिना इकबाल और साकिब जद्दड़ तनाज़ा। मियां अली अशफाक और मोमिना इकबाल की बहन रमशा इकबाल का वकालतनामा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर कार्रवाई। दौरान समाअत रमशा इकबाल ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जॉब से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने की मोहलत मांग ली। पंजाब बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी ने रमशा इकबाल की इस्तदा पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पंजाब भर में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर असातिज़ा के बड़े पैमाने पर तबादले। महकमा हायर एजुकेशन ने लेक्चरार्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तबादलों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पंजाब भर से मजमूई तौर पर 167 मर्द असातिज़ा के तबादले। सूबे के मुख्तलिफ कॉलेजों से 267 खवातीन असातिज़ा के भी तबादले। मजमूई तौर पर 434 लेक्चरार्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तबादले इनकी ज़ाती दरखास्तों पर किए गए। तबादले सेहत की खराबी और फैमिली मसाइल की बुनियादों पर वसूल होने वाली दरखास्तों के तहत किए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम असातिज़ा को अपने नए तैनाती मकामात पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई हैं।
और आज से 20 जून तक बारिशों का इम्कान। पीडीएमए ने आंधी बारिश और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, किलियात, अटक चकवाल, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और हाफिजाबाद में बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, लैया, मियावाली और मुल्तान में बादल बरसने का इम्कान। शेखुपुरा, नारोवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, पाकपतन, ननकाना साहिब और चिलियोट में भी अलर्ट जारी।